वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की स्टार्ट। तो द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमने जो पहले चैप्टर अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? द अर्थ एंड इट्स चेंजेस, और उसमें हमने एक्सटर्नल प्रोसेसेस पढ़े थे। बट इन चैप्टर नंबर 2 हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ना है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है। If we look from the space, the planet Earth appears to be large round ball that shines bright and blue. We have already learned in our previous class how the Earth was formed about 4.6 billion years ago. We also know that Sun is a star and the planet revolving around it and had come out of it in the distant past. However, the Earth is the only planet where conditions are favorable for substances of life. Sustenance of life. Since its birth, the Earth as well as other planets are undergoing changes. Let us therefore study the structure of Earth's interior and the internal forces which were led to the formation of its surface. तो हम बेटे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पढ़ रहे हैं? वो कहते हैं कि अगर हम अपनी अर्थ को स्पेस से देखेंगे तो ये एक राउंड लार्ज राउंड बॉल टाइप दिखता है। हमने पिछली क्लास में क्लास सिक्स में पढ़ा ही था कि अपना क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि ये अर्थ जो है फॉर्म कैसे हुई है 4.6 मिलियन ईयर्स पहले। फिर कहते हैं हमें ये भी पता है कि सन जो है एक स्टार है और एक प्लैनेट के आसपास घूमता है ना। हाउएवर वो कहते हैं कि अर्थ जो है एक सिर्फ यही एक प्लैनेट है जिस पे जो लाइफ है सस्टेन है, मतलब इस पे ही लोग रहते हैं। अर्थ सरफेस। अब व्हाट इज अर्थ सरफेस? The surface of Earth constitute a great assemblage of physical features. Our Earth has a variety of landforms on its surface. तो वो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अर्थ है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब बनी हुई है बहुत ही फिजिकल फीचर्स के साथ। और कहते हैं हमारी अर्थ के पास वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं सरफेस पे। ठीक है। दीज आर ह्यूज माउंटेन्स, जैसे कि माउंटेन्स, डीप वैलीज, वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन्स and tablelands or plateaus. This variation in terms of heights and depth differs from high mountains to lowlands and is measured from a baseline called the mean sea level. ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि एवरी डू यू नो बॉक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो चलिए अब हम डू यू नो बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस इज माउंट एवरेस्ट, 8,850 meters above the mean sea level in the Himalayas. The lowest point in the bottom of the Mariana Trench, 11,034 meters below the mean sea level in the Pacific Ocean. ठीक है। वैसे the largest ocean is Pacific Ocean. कहते हैं the interior of Earth। अब हम अर्थ का इंटीरियर पढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ अर्थ हैज़ रिमेन्ड अ मिस्ट्री फॉर ईयर्स। जो इंटीरियर है ना अर्थ का, वो पहले तो किसी को पता ही नहीं था, एक मिस्ट्री थी। वी नो लिटिल अबाउट इट बिकॉज डीप डाउन एंड द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ वेरी हाई। कहते हैं कि हमें पता ही है इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि डीप डाउन है और इसका टेम्परेचर जो है अर्थ का काफ़ी हाई है। द इंटेंसिव हीट नीदर अलाउज अस टू डिग डीप nor is there any possibility of living organism deep inside the earth. कहते हैं कि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, ये इतना डीप है कि यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकता है। से एट 3 to 8 किलोमीटर बिलो द सरफेस, ये कह दो कि 3 से 8 किलोमीटर जो है ये सरफेस के नीचे है। हाउ एवर फॉर एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड फ्रॉम माइंस, गोल्ड लेने के लिए बहुत ज़्यादा डीप खोदना पड़ता है। वी हैव बीन एबल टू डिग एज 3.5 किलोमीटर बिलो, हमें अर्थ के डिग करना पड़ता है किसको निकालने के लिए? गोल्ड को निकालने के लिए। आर नॉलेज ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इज़ देयर फॉर बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। लाइक कहते हैं हमारी नॉलेज अर्थ के इंटीरियर पे एक देयर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस ही हैं, जैसे कि द बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक। सिस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक से पता लग जाता है। द ऑकरेंस ऑफ वॉल्केनोस का पता लग जाता है।
द अर्थक्वेक इज शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस कॉज्ड बाय इंटरनल मूवमेंट्स। तो कहते हैं अर्थक्वेक क्या होता है, शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग अर्थ सर्फेस जो कि कॉज होता है इंटरनल मूवमेंट्स के हिसाब से। द शॉक वेव्स जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक हैव their origin at focus inside the earth. These waves then travel towards the earth's surface in different directions. अलग अलग जगहों पे चली जाती है ये विद डिफरेंट स्पीड, अलग अलग स्पीड के साथ। कई जगह बहुत तेज़ आता है, कई जगह बहुत धीरे आता है, पता भी नहीं लगता, कई जगह मीडियम सा आता है, पता लगता है पर इतना कोई सीरियस नहीं होता है। द स्पीड ऑफ दीज वेव्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल दे पास थ्रू। कैसे पता लगती है, स्पीड जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के हिसाब से कि वो कहाँ से पास कर रहे हैं। डिवेस्टेशन बाय एन अर्थ इन नेपाल, नेपाल में जब भी अर्थक्वेक आता है तो ऐसा अर्थक्वेक आता है कि सारी जगह जो है वो ख़राब हो जाती है, लोगों के घर बार सब खराब हो जाते हैं। देखो ठीक है। सो अभी ये वाला पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हमें ये पढ़ना है। सिस्मोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। सिस्मोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, टू टाइप्स की सिस्मिक वेव्स होती हैं, एक पी वेव होती है, प्राइमरी वेव, इसको पी वेव को प्राइमरी वेव भी कह देते हैं, विच कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स एंड फास्टर इन स्पीड। जो पी प्राइमरी वेव होती है ना, जिसको पी वेव कह देते हैं, वो हमेशा फास्ट स्पीड में होती है, चाहे वो सॉलिड जगह से गुजर रही है चाहे वो मीडियम जगह से गुजर रही है। दस एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव ऑन द अदर हैंड कैन पास थ्रू ओनली अ सॉलिड मीडियम, ये सिर्फ सॉलिड मीडियम से ही पास कर सकती है और बहुत स्लो स्पीड पे। द स्टडी एंड द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल अस अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। इन चीज़ों की स्टडी, इनका बिहेवियर हमें बताता है कि अर्थ का क्या इंटीरियर है। सो गाइज हमने अब करना है डू यू नो बॉक्स। सो लेट्स सी। अ डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्टक the Bhuj area of Gujarat on 26 January 2001. It killed thousands of people and caused in extensive damage to the property. कहते एक बहुत भयानक, डिवास्टिंग मतलब सब कुछ तबाह करने वाला अर्थक्वेक आया था। कहाँ पे, भुज एरिया में, गुजरात के। आपने सुना होगा जो बच्चे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, एक बार अपनी गड़ा फैमिली जो है, मतलब जेठालाल की फैमिली जो है, वो कच्छ गए थे, भुज के एरिया में गए थे, है ना वो। तो वहाँ पे एक बार 2001 में अर्थक्वेक आया था, 26 जनवरी 2001 को, और वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरे थे और बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस प्रॉपर्टी का उस टाइम। Barren Island is an active volcano located in अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑफ इंडिया। कहते हैं बैरन आइलैंड जो है एक्टिव वॉल्केनो है, यहाँ पे लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया। अब हम करेंगे बेटे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, अर्थ का स्ट्रक्चर करेंगे। द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, द क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तीन लेयर से जो है अर्थ का इंटीरियर बना होता है। क्रस्ट से बना होता है, अपर लेयर से बना होता है एंड मेंटल लेयर से बना होता है। ठीक है, कोर से भी बना होता है। वेयर इज कोर एकदम अंदर, ये वाला जो है कोर होता है। फिर ये आती है आउटर लेयर, उसके बाद आती है मेंटल लेयर, उसके बाद आती है अपर लेयर, फिर आती है क्रस्ट। ठीक है, अब देखो क्रस्ट समझते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय। The thin solid layer covering the outside of the earth is called the crust. crust को क्या कहते हैं, thin solid layer, जो कि outside जो है अर्थ को कवर करती है उसको कह देते हैं crust। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ को आउटसाइडली जो कवर करती है उसको कह देते हैं crust। क्या कह देते हैं, crust। The thickness of crust differs from place to place. It is thicker under the continents than the ocean floor. Ocean floor से वो थोड़ी thin होती है और continents में वो थोड़ी thick होती है। The average thickness of crust is 60 to 100 kilometers. 60 to 100 kilometers तक thick हो जाती है, ये एवरेज बता रही है वो। ठीक है,
Beneath the sedimentary rocks of the solid earth, the rocks are rich in soil. हमने पहले भी पढ़ा है कि rocks जो हैं rich हैं soil में, जिसको सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. Soil is made of lighter rock material. ठीक है. And बेटा yesterday I posted a shorts on the experiment of telling that soil is a loose particle, and उसमें मैंने आपको weathered rock भी दिखाया है. Okay, do watch it अगर किसी ने मिस किया है तो. अभी हम पढ़ने वाले हैं द मेंटल क्या होता है मैं बता देती हूँ. ठीक है. बेंथ द क्रस्ट इज वेरी थिक लेयर ऑफ रॉक कॉल्ड द मेंटल. कहते हैं जो क्रस्ट है बहुत थिक होती है लेयर उसकी, रॉक्स की, क्रस्ट की रॉक्स की लेयर बहुत थिक होती है जो, उसको कह देते हैं मेंटल. ठीक है. द मेंटल एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. 2900 किलोमीटर डीप होती है मेंटल. द एंटायर मेंटल इज नॉट हिमोजियस. द मेंटल इज सब डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जो मेंटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, नेमली द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल. अपर मेंटल होता है और लोअर मेंटल होता है. यहाँ पे देख सकते हो आप, अपर मेंटल है ये. ठीक है. मेंटल है ये, आउटर कोर है ये, इनर कोर है ये. ठीक है. द अपर मेंटल इज 100 किलोमीटर इन डेप्थ. बियॉन्ड दिस लाइज द लोअर मेंटल. इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम कोल्ड एज साइमा. ठीक है. डू यू नो द जोन दैट सेपरेट्स द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहो एंड एस्थोनोस्फेयर. जो एक ऐसा जोन जो कि क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट कर सकता है उसको मोहू कह देते हैं, और एस्थेनोस्फेयर भी कह देते हैं. बेटे बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि हम कैसे याद रखें साइल एंड साइमा. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से समझना, साइल किससे बना है? सिलिका एल्यूमिनियम. साइमा किससे बना है? सिलिका एंड मैग्नीशियम. अब जिसमें एम आ गया दैट इज मैग्नीशियम. MA मैग्नीशियम के स्पेलिंग में होते हैं MASI. साइमा बन गया इससे. SI सिलिका का, AL एल्यूमिनियम का. इजी. ये टेबल याद करके रख सकते हो आप, वेरी इजी याद रहेगा. अब आपको देखना आप जाए. अब हम पढ़ेंगे द कोर. अब कहते हैं कि कोर क्या होता है. द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर. कोर जो है सबसे अंदर होता है अर्थ के, अर्थ का सबसे अंदरूनी पार्ट, उसको कहते हैं कोर. द कोर थिकनेस इज 3470 किलोमीटर. जो कोर होता है वो कितना थिक होता है? 3470 किलोमीटर. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू इनर कोर एंड आउटर कोर. कोर जो है 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, आउटर कोर में डिवाइडेड होता है एंड इनर कोर में डिवाइडेड होता है. द टेम्परेचर द कोर ऑफ अर्थ इज रिच इन आयरन एंड निकल. यानी कि नाइफ. अर्थ जो है वो किस में कोर होता है, किस में हाई होता है, रिच होता है? नाइफ में, यानी कि आयरन एंड निकल में. द टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट. कहते हैं कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट्स द सॉलिड रॉक इनटू मोल्टन स्टेट. सॉलिड रॉक को मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देता है अपना टेम्परेचर, उसका अर्थ के अंदर का टेम्परेचर, मतलब इनर कोर का. समटाइम्स द हॉट मटेरियल इज कॉल्ड लावा. इनर कोर इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि जो उसके रॉक्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं? मोल्टन हो जाते हैं, और कभी कभी तो वो लावा जैसे भी बन जाते हैं. कम्स आउट थ्रू क्रैक्स और जॉइंट्स. कभी कभी बाहर आ जाते हैं किसके कैसे? क्रैक्स और जॉइंट्स के नाम पे. When the molten materials come out from beneath a sea floor, it creates a new sea floor. जब भी molten material बाहर आता है
बेंथ के सी फ्लोर के, तो वो नया सी फ्लोर बना देता है. ऑन द अदर हैंड द लावा डिपॉजिटेड ऑन द लैंड सरफेस मेक्स माउंटेन एंड प्लेट्यू. और दूसरी जगह पे जहाँ लावा डिपॉजिट होता है वहाँ पे लैंड सरफेस बनते हैं, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज भी बनते हैं. अब हम करेंगे द अर्थ अ ट्रेजर ऑफ रॉक मटीरियल, और वील डू इट टुमारो. हमारे टू पॉइंट्स पढ़े हैं, द अर्थ ट्रेजर ऑफ रॉक्स मटेरियल, और एक पढ़ा मिनरल्स. ये हम टॉपिक करेंगे कल की वीडियो में बेटा. आज के लिए इतना ही, एंड जितना भी हमने किया है डू रिवाइज इट. वी हैव डिड 2.5 pages we have done today, so hope you will revise it. Thank you so much. If you have any doubt, do comment, do subscribe my channel. Love you all students. God bless you.